अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो फंक्शन के ऊपर जो है फंक्शन की वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें हमने जो है फंक्शन पढ़ा था और फंक्शन को हमने एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड किया था। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फंक्शन विच इज लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 2 ऑफ फंक्शन टॉपिक। एंड आज जो है हमारे पास टाइप्स है फंक्शन की, तो इसके साथ जो है वो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और मैं आपको तमाम एमसीक्यूज की टिप एंड ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको सॉल्व नहीं करने, आपको ट्रिक से उस एमसीक्यूज को इन अ मिनट आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो वो होती है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वन टू वन फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को जो है वो हम वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अच्छा मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही ये बता दूं कि जो है हम सारी डेफिनेशन को 2 पॉइंट में अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब जितने भी टाइप से फंक्शन के अभी इस वीडियो में मैं आपको तमाम टाइप्स पढ़ाऊंगी, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, कॉन्स्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन। मैं आपको वही सारी टाइप्स पढ़ाऊंगी जो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं और आपसे जो है तमाम एंट्री टेस्ट, तमाम एप्टीट्यूड टेस्ट, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में आपसे जो एमसीक्यूज में जिस टाइप्स ऑफ फंक्शन पूछे जाते हैं, मैं आपको उसके डेफिनेशन और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगी। तो मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि हम जितनी भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगी और इस 2 पॉइंट से आप अपनी डेफिनेशन भी कर लेंगे, आप अपनी डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर। और जो हम एमसीक्यूज साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, वो 2 पॉइंट वहाँ पर भी एक ट्रिक की तरह जो है वहाँ पर अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अच्छा, इंजेक्टिव फंक्शन को कभी कभी पेपर में, कभी कभी आपको बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में, एनडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में और फास्ट के टेस्ट में आपको जो यहाँ पर वन टू वन फंक्शंस भी देखने को मिले, तो ये दोनों जो है वो सेम होते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन जो है वन टू वन फंक्शंस भी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है, इस फंक्शन के 2 पॉइंट है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन इसके दोनों पॉइंट को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला जो है हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि जितने भी आपके पास डोमेन होगा और जो भी आपके पास रेंज होगा, वो दोनों जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। लाइक डिफरेंट डोमेन पे आपको डिफरेंट रेंज मिलना चाहिए। अब इसको अगर आपको विद एग्जांपल समझना है, तो इसके लिए हमें जो है एक एग्जांपल ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे हम इसको परफेक्ट समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक जो है वो फंक्शन सेट बना लेती हूँ, जहाँ पर जो हम अपने डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम वो कुछ वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, और जो है आपको पहले से ही अंडरस्टैंड है, ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी कि ये चीज़ इनपुट होती है और ये चीज़ आउटपुट होती है। और इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेन। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एंड आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज। और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक आप इसको एक्स का, इसको वाई का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो, अब ये जो है आपके पास जो ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, देखो आपको अगर मैं आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में लोगे, और इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि आपको कहीं कहीं और कोई और वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, मैंने आपको सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करवाया और दूसरी बात एमसीक्यूज की टिप एंड ट्रिक भी बताई। तो अगर आप ये समझ लेते हो तो फिर आपको किसी और वीडियो लेक्चर्स को टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए देखने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो लेक्चर में क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जहां पर हमने पता है कि फंक्शन होता है एक्स और वाई, इनपुट और रेंज के, डोमेन और रेंज के दरमियान हम फंक्शन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो 1 को 1 से कनेक्ट करें, 2 को 4 से कनेक्ट किया, 3 को 9 से किया और 4 को 16 से किया। ठीक है, अब आपने ये बात नोट करने वाली है कि 25 लेफ्ट आउट है, 25 का कोई मैचिंग एग्जिस्टिंग रिलेशन नहीं है किसी से। सो देखिए, आपके पास जो है वो डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट रेंज आ रही है। लाइक कोई भी रेंज ऐसी नहीं है कि 1 1 से कनेक्ट है तो 2 वापस 1 से कनेक्ट है, नहीं। आपको यूनिक डोमेन है और रेंज भी आपको यूनिक मिल रहा है, कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो वो इंजेक्टिव फंक्शन है। ये इसका पहला पॉइंट था। ठीक है, क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि आपके पास जो है वो यूनिक जो है वो डोमेन होगा एंड रेंज, यूनिक डोमेन एंड रेंज, जो दोनों चीज़ें जो होंगी वो आपके पास जो है वो यूनिक होंगी। तो इसको जो है वो हम इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट, और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जो y है, जो आउटपुट है, जो रेंज है, इसमें कुछ लेफ्ट आउट वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, जो y है या फिर आप कहते हो उसको रेंज, या फिर आप इसको कहते हो आउटपुट, जो भी चीज़ है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें जो है वो आपको कुछ लेफ्ट आउट मिलेगा, कुछ आपको लेफ्ट आउट वैल्यूज़ मिलेंगी, लेफ्ट आउट वैल्यूज़ मिलेंगी जो किसी से मैच नहीं हो रही होंगी, तो वो भी इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब आपका, मुझे पता है यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का होगा, बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि मिस अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वाई पे नहीं मिल रही, हमें एक्स पे कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसका कोई मैचिंग एलिमेंट नहीं है, वो लेफ्ट आउट वैल्यू है, तो वो क्या बेटा, वो फंक्शन नहीं होता। फंक्शन की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसी बात को डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि अगर आपके पास जो डोमेन में, आपके पास इनपुट में अगर कोई वैल्यू ऐसी हो जिसका कोई मैचिंग एलिमेंट ना हो, जिसकी कोई मैचिंग वैल्यू ना हो, जो किसी से रिलेट ना कर रहा हो, तो वो जो है आपके पास जो है वो फंक्शन ही नहीं होता। फंक्शन होने के लिए आपको इनपुट यूनिक चाहिए और इनपुट की तमाम वैल्यू आउटपुट से जो है वो मैच हो रही हो। हाँ, अगर आउटपुट की कोई वैल्यू लेफ्ट आउट रहती है तो वो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। होप आपको इंजेक्टिव फंक्शन क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक और दफा रिपीट करा दूं, इंजेक्टिव फंक्शन का आपने जो है वो फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस किया कि आपको डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट रेंज मिलेगा, डिफरेंट इनपुट पे आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, तो आपके पास वो इंजेक्टिव फंक्शन है। सेकंड पे आपने ये डिस्कस किया, सेकंड पॉइंट पे आपने ये बात डिस्कस की कि आपके पास वाई में, आपके पास इनपुट में, आपके पास रेंज में कोई ऐसी वैल्यूज होगी बेटा जो लेफ्ट आउट होगी। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जो लेफ्ट आउट होंगी और वो ज्यादा भी हो सकती है, वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो आपके पास क्या कहलाएंगी, वो आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने पहले ही बताया, हर डेफिनेशन के ओनली 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड उस डेफिनेशन को साथ साथ सॉल्व भी करेंगे, साथ साथ इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल एमसीक्यूज की जानिब, जिसको हम टिप एंड ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मिस हम इस 2 पॉइंट को देखते हुए एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आपने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि हम जो है वो इस 2 पॉइंट को देखते हुए एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा ज़रूर हम जो है वो यही करेंगे, हम इस 2 पॉइंट को देखते हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे, अब मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूँ, सबसे पहले ये समझे, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूँ, इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिव फंक्शन। आप हमें ये बताएं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इंजेक्टिव फंक्शन है। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो है वो पास पेपर से लिया हुआ है, पास पेपर से कंपाइल हुए तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर को देखते हुए ये एमसीक्यू जो है मैंने लिया है और ये बनाया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है। अगर आप इन दोनों सेट को उठाओ और इनका इंजेक्टिव फंक्शन बनाने बैठो तो आपके पास जो है आंसर 3 से 4 आएगा और आप कंफ्यूज हो गए। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, जो बच्चे मिनटों में चुटकी बजाते हैं आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, वो वाली ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। वो ट्रिक क्या, हर एमसीक्यूज को देखो और इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको आप क्रॉस करते जाओ, तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो ऑफकोर्स जो है वो करेक्ट होगा, वो ऑब्वियसली जो है वो करेक्ट होगा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिव फंक्शन। और आपको पता है, आप ये जो ए है ना, ये पूरा सेट आपको याद रखना है कि ये जो है वो आपके पास जो है बेटा इनपुट है। ठीक है, ये आपके पास इनपुट है जिसको आप लोग डोमेन कहते हो। देखो मैं बार बार आपके लिए लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये डोमेन है। और जो ये बी है ये आपके पास आउटपुट है और इसको हमने शुरू से रेंज पढ़ा है, या फिर आप इसको को डोमेन भी कहते हो। कभी कभी पेपर में को डोमेन आ जाता है, लेकिन अक्सर हम इसको जो है वो क्या पढ़ रहे होते हैं, अक्सर हम जो इसको रेंज ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन पे आप देखो 1 2 6 2 4 7। अब आप बोलोगे कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा हम ये राइट है या रॉन्ग है। तो आप देखो इसको ऐसे देखो, अब आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है ऑफकोर्सली जो पहला होगा वो ए से आया होगा और जो दूसरा होगा वो बी से आया होगा। तो पहला आपके पास डोमेन होगा, दूसरा आपके पास रेंज होगा। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो डोमेन 1 है, रेंज 2 है, डोमेन 6 है, रेंज वापस 2 आ गया, और डोमेन जो है वो 4 है और रेंज जो है 7 है। तो आप ये बात नोट कर पा रहे हो कि डोमेन तो डिफरेंट आ रहा है बट रेंज रिपीट हो गया। और हमने डेफिनेशन में इस बात को क्लियर पढ़ा था कि हमारे पास डोमेन भी डिफरेंट होना चाहिए और रेंज भी डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी ना हो हमारे पास जो रिपीट हो रही हो, जो रिपीटिशन में आ रही हो, बिकॉज इंजेक्टिव फंक्शन वो नहीं कहलाएगा, हम जो रिपीट हो रहा हो। तो देखो डोमेन तो आपके पास डिफरेंट आ रहा है लेकिन आपके पास रेंज रिपीट हो गई 2, ये 2 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो गया। और हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यूनिक डोमेन और यूनिक रेंज होना चाहिए। तो ये आंसर हमारे पास हो गया गलत। ठीक है, उसके पास दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप देखो तो वापस से आपके पास डोमेन 1 है, रेंज 3 है, डोमेन 6 है, रेंज 3, फिर रेंज रिपीट हुआ, फिर डोमेन 4 है और रेंज 3। तो यहाँ पर आपका जो रेंज था वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ और पहले पॉइंट के मुताबिक यूनिक डोमेन और यूनिक रेंज होना चाहिए। तो ये भी आंसर जो है, ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। फिर तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते। तीसरे ऑप्शन में आपके पास दिख रहा है आपको डोमेन 1 है, रेंज 2 है, डोमेन वापस 1 आ गया। यहाँ पर आपने देखा डोमेन वापस 1 आ गया और हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट, हमारे पास दोनों चीज़ यूनिक होनी चाहिए, हमारे पास कोई चीज़ रिपीट ना हो, ना डोमेन रिपीट हो ना हमारे पास रेंज रिपीट हो। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है और हमारा आंसर है राइट ये। अब ये राइट आंसर क्यों है, ये राइट आंसर इस वजह से डोमेन आपके पास 1 है, रेंज 2 है, डोमेन 6 है, रेंज 3 है, डोमेन 4 है, रेंज 7 है, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट रेंज आ रहा है आपके पास यूनिक डोमेन और रेंज का पेयर बन रहा है। तो ये होगा इंजेक्टिव फंक्शन। आई होप आपको जो है इंजेक्टिव फंक्शन क्लियर होगा। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट था कि आपके पास यूनिक डोमेन पे यूनिक रेंज आना चाहिए, कोई भी चीज़ रिपीट ना होनी चाहिए, डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट रेंज होना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट ये था कि आपके पास जो रेंज होता है, जो वाई होता है, जो आउटपुट होता है, उसकी वैल्यू कोई ऐसी हो सकती है जो लेफ्ट आउट हो, जो किसी से मैच ना हो रही हो। और मैंने आपको ये भी क्लियर किया कि अगर एक्स में या इनपुट में या डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू होगी तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर रेंज में, आउटपुट में, वाई में कोई वैल्यू ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है तो वो कहलाता है इंजेक्टिव फंक्शन। इस 2 पॉइंट से इंजेक्टिव फंक्शन भी समझ लिया और साथ में इसका एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ, जो कि है हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये आ गया है दूसरी टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि सेकंड है, इसका नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। अक्सर आपको एमसीक्यूज में सर्जेक्टिव फंक्शन ही दिख रहा होगा बट कभी कभार जो है ये अपने दूसरे नाम से भी आ जाता है और इसका दूसरा नाम है ऑन टू फंक्शन। जिस तरह इंजेक्टिव का था, इंजेक्टिव का नाम इंजेक्टिव तो था लेकिन साथ में उसका एक नाम था 1 to 1 फंक्शन। तो इस तरह सर्जेक्टिव का नाम सर्जेक्टिव है लेकिन उसका सेकंड नेम जो है वो ऑन टू फंक्शन। और कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑन टू फंक्शन। तो इसको भी हम प्रीवियस वाले की तरह सॉल्व करेंगे, प्रीवियस वाले की तरह इसमें भी सिर्फ 2 पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके 2 पॉइंट करने से पहले हमें सबसे पहले इसकी भी कोई डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि हम जो इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, अब इसकी डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, सो इसकी मैंने आपको जो है वो डायग्राम जो है अच्छे तरीके से जो है वो ड्रॉ करके बता दिया है। अब देखें ये क्या होता है, इसमें जो है वो सर्जेक्टिव फंक्शन का पहला पॉइंट है जो हमें याद रखने की जरूरत है कि इसमें जैसे कि आपको पता है ये आपके पास इनपुट है, ये आपके पास आउटपुट है। ठीक है, आप इसको जो है वो डोमेन कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार बताती हूँ, ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पूरा फंक्शन में डोमेन, रेंज क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, सबको डिटेल में डिस्क्राइब किया था, सबको डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो जाहिर सी बात है पहले इन दोनों के दरमियान जो वो हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह मैं 1 को जो है वो 2 से कनेक्ट कर दूंगी, एन जो है वो मैं 2 को जो है वो मैं 4 से कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर मैं एक और चीज़ करूँगी, वो ये कि मैं 3 को
भी 4 से कनेक्ट करूँगी, 3 को भी 4 से कनेक्ट करूँगी। 3 को मैं किससे कनेक्ट करूँगी? 4 से। चाहिए 16 नहीं है यहाँ पर। 3 को भी मैंने 4 से कनेक्ट किया है और इस 4 को मैंने 9 से कनेक्ट किया है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इसमें जो है वो हमारे पास ऑफकोर्स जो है वो इनपुट तो हमारे पास डिफरेंट होगा, बिकॉज हमने फंक्शन में ये पढ़ा था कि हमारे पास इनपुट हमारे पास डिफरेंट होता है और कोई भी इनपुट ऐसा ना हो जिसका कोई मैचिंग या जो किसी से मैच ना हो रहा हो, जिसका किसी से रिलेशन ना बन रहा हो, वो चीज़ तो फंक्शन नहीं होती। तो इनपुट हमेशा आपके पास जो है वो यूनिक होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 यूनिक है। और ऐसा नहीं है कि 2 4 से मैच हो रहा है तो वापस 2 दोबारा किसी से मैच हो रहा है, नहीं। इनपुट आपके पास जो है वो यूनिक रहा, बट आपके पास जो आउटपुट था वो यूनिक नहीं रहा, मतलब उसकी यूनिकनेस खत्म हो गई। जो फर्स्ट में जो हमने इंजेक्टिव में पढ़ा था कि बोथ आर यूनिक, बोथ यूनिक होंगे, इनपुट भी यूनिक होगा, आउटपुट भी यूनिक होगा, डोमेन भी यूनिक होगा, रेंज भी यूनिक होगा। बट अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि इनपुट तो आपके पास यूनिक होगा, बिकॉज इनपुट यूनिक होगा तभी तो फंक्शन बनेगा, लेकिन आउटपुट आपके पास सेम हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। 1 पे हमें 1 मिला, 2 पे हमें 4 मिला, बट 3 पे वापस हमें 4 मिल गया। तो यहाँ पर डोमेन तो रिपीट नहीं हुआ, बट रेंज आपका जो आउटपुट है वो क्या हो गया? वो रिपीट हो गया। वो क्या हो गया? रिपीट हो गया। और फिर 4 पे 9 मिल गया, ठीक है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में नोट की होगी कि आपके पास जो है वो डोमेन इनपुट तो यूनिक रहा, 1 2 3 4, दोबारा 1 2 3 4 रिपीट नहीं हुआ, दोबारा 2 दोबारा 3 दोबारा 4 नहीं आया, बट जो आउटपुट था, जो रेंज था, वो रिपीट हो गया। 4 रिपीट हो चुका है, 4 2 दफ़ा जो है वो इनपुट से मैच कर चुका है। तो इसको हम बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन का पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा कि आपके पास जो आपका डोमेन होगा, आपके पास जो है वो आपका डोमेन होगा वो तो यूनिक रहेगा, आपके पास जो डोमेन होगा वो तो यूनिक रहेगा, बट जो आपके पास रेंज होगा वो नॉट यूनिक हो जाएगा, मतलब वो जो है वो सेम भी हो सकता है, वो नॉट यूनिक हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमने जो है वो ये डिस्कस किया। अब इसके भी दो पॉइंट है जिस तरह इंजेक्टिव के। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि डोमेन और रेंज की तमाम वैल्यू यूटिलाइज होनी चाहिए। अब इसमें मैंने आपको दोबारा एक बात बताऊँ कि आपको पहले ही बता दिया था कि अगर डोमेन में कोई चीज़ लेफ्ट आउट होती है तो वो चीज़ फंक्शन ही नहीं होता, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अगर रेंज पूरी यूटिलाइज ना हो, जिस तरह इंजेक्टिव फंक्शन था, ये पूरा इंजेक्टिव फंक्शन का उलट है। अब किस तरह उलट है देखें। इंजेक्टिव फंक्शन में मैं आपको दिखा दूं, इंजेक्टिव फंक्शन में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? इंजेक्टिव फंक्शन का पहला पॉइंट था यूनिक डोमेन और यूनिक रेंज, ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या है? डोमेन तो यूनिक होगी बट रेंज आपके पास यूनिक नहीं होगा। तो आपने जो है इस इंजेक्टिव फंक्शन का उल्टा किया। अब यहाँ पर क्या था कि वाई रेंज जो आउटपुट उसमें लेफ्ट आउट वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पर वही इसका उल्टा है। ये क्या होगा? जो वाई होगा, जो आउटपुट होगा, ठीक है, या फिर जो आपके पास रेंज होगा उसमें आपके पास नॉट लेफ्टेड वैल्यू, लेफ्ट आउट वैल्यू होनी चाहिए। मतलब कोई वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लेफ्ट आउट हो। तमाम वैल्यू जो है वो कंप्लीटली, तमाम वैल्यूज जो भी जितनी भी वैल्यूज आप कर रहे हो वो कंप्लीटली आपके पास जो यूज़ होनी चाहिए, यूटिलाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इंजेक्टिव फंक्शन का उलट हमने पढ़ा सर्जेक्टिव फंक्शन में। किस तरह उलट पढ़ा? यूनिक डोमेन पे यूनिक रेंज आता था, यूनिक डोमेन पे यूनिक रेंज आता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? डोमेन तो यूनिक रहा पर रेंज जो है वो यूनिक नहीं रहा, तो वो कहलाया सर्जेक्टिव। अब इसका दूसरा पॉइंट था कि रेंज जो आउटपुट है उसमें लेफ्ट आउट वैल्यू होगी। जिस तरह आपके पास जो वो 12 था वो लेफ्ट आउट था, बट यहाँ पर कोई लेफ्ट आउट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो वो कहलाता है सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव इज अपोजिट ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा। अब हम इसके भी एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और हम इसके भी एमसीक्यूज को देखते हैं कि इसका एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होगा। हम बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। जैसे कि आपको सर्जेक्टिव फंक्शन, आई होप इसको आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये जो दो पॉइंट है इसका क्या है, ठीक है। और इंजेक्टिव फंक्शन भी क्लियर हुआ होगा और इसके एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे पास और इसके एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। आपको ये बताना है कि कौन सा फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है। इसको भी जस्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम इसको भी बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके मैक्सिमम 3-4 आंसर, बिकॉज ये सेट है तो इसके मैक्सिमम 3-4 आंसर ऐसे हो सकते हैं जो राइट हो, जो करेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे? हम टिप एंड ट्रिक का यूज करेंगे। और हमारी ट्रिक क्या थी? हम सारे एमसीक्यूज को एक एक दफ़ा जो है देखते जाएंगे डेफिनेशन के लिहाज से, और जो हमें डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरेगा, जो डेफिनेशन के मुताबिक नहीं होगा या डेफिनेशन के अपोजिट होगा, उसको हम इनकरेक्ट करते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो बच कर आएगा। ठीक है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। याद रखिएगा कभी कभी सर्जेक्टिव का जो दूसरा नाम है ऑन टू के नाम से भी आ जाता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, इसके दोनों नाम याद होने चाहिए, बस यही चीज़ें याद रखने वाली। बाकी डेफिनेशन तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको ए की वैल्यू दी हुई है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि ए आपके पास डोमेन होता है और बी आपके पास रेंज होता है, और पहली वैल्यू डोमेन की होती है, दूसरी वैल्यू रेंज की होती है, क्योंकि पहली वैल्यू ए की होती है, दूसरी वैल्यू बी की होती है। ठीक है, पहले पॉइंट में, पहले एमसीक्यूज में फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 1 2 6 2 4 2 7 5। डोमेन जो है वो 1 है, रेंज 2 है। ठीक है, सबसे इजी ट्रिक है सॉल्व करने की एमसीक्यूज को। आप पहले देख रहे हैं कि डोमेन यूनिक आ रही है, डोमेन मतलब यूनिक है या नहीं है। डोमेन यूनिक आएगी तो आपका ऑप्शन सही हुआ है, आपका काम सही हुआ है। अब देखो 1 6 4 7 डोमेन सारी यूटिलाइज भी हुई है और डोमेन यूनिक भी आ रही है। ठीक है, सेकंड पे आप ये देखो आपकी डेफिनेशन क्या थी? आपकी डेफिनेशन थी कि डोमेन यूनिक होगा बट रेंज यूनिक नहीं होगा। अब देखो रेंज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 5 है। तो आप बोलोगे हाँ भाई रेंज जो है वो रिपीट हो रहा है और डोमेन यूनिक है, तो ये राइट आंसर है। नहीं, ये राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने दूसरा पॉइंट चेक नहीं किया। क्योंकि दूसरा पॉइंट हमें ये कह रहा था कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो यूटिलाइज नहीं हुई हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेंज की जो एक वैल्यू है वो यूटिलाइज नहीं हुई। रेंज में क्या था? 2 3 5, और यहाँ पर यूटिलाइज सिर्फ 2 और 5 हुआ है। 3 तो आपकी यूटिलाइज हुई नहीं, 3 तो आपने लिखी ही नहीं, मतलब 3 लेफ्ट आउट
आउट हो गया तो लेफ्ट आउट वैल्यू तो इंजेक्टिव में जाती है ना, यहाँ पर तो कोई लेफ्ट आउट नहीं होती वैल्यू, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने डेफिनेशन के दोनों पॉइंट को अपने एमसीक्यू से मिलाना है, तो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। ठीक है, हम सेकंड ऑप्शन पे पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन पे डोमेन 1 दिया हुआ है, रेंज 2 दिया हुआ है, डोमेन 6 दिया हुआ है, रेंज 3 दिया हुआ है, डोमेन 4 दिया हुआ है, रेंज 3 दिया हुआ है, डोमेन 7 दिया हुआ है, रेंज 3 दिया हुआ है। अब देखो डोमेन जो यूनिक आ रही है और रेंज भी रिपीट हो रही है, बट वही बात है सेकंड पे कि आपके पास रेंज की पूरी वैल्यू यूटिलाइज नहीं हुई। रेंज में आपके पास 2, 3 और 5 था, बट यहाँ पर यूटिलाइज सिर्फ 2 और 3 हुआ, 5 कहाँ गया, 5 यूटिलाइज नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपके पास करेक्ट नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन पे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपके पास डोमेन 1 है, रेंज 2 है, डोमेन 6 है, रेंज 5 है, डोमेन 4 है, रेंज 5 है, डोमेन 7 है, रेंज 5 है। डोमेन वापस से आपके पास पहले पॉइंट के मुताबिक डोमेन यूनिक है, डोमेन यूनिक और रेंज जो है वो सेम है, रेंज यूनिक नहीं है, रेंज रिपीट हुई हुई है, 2 रिपीट 5 रिपीट हुआ है। बट वही बात है, हम सेकंड पॉइंट की जानिब देखें तो सेकंड पॉइंट में आपको बता दिया गया था, सेकंड पॉइंट में आपको बता दिया गया था कि आपके पास जो है लेफ्ट आउट नहीं होनी चाहिए, रेंज की तमाम वैल्यू यूटिलाइज होना चाहिए, 2, 3, 5 प्रॉपर यूटिलाइज हो, बट यहाँ पर 3 यूटिलाइज नहीं हुआ, पहले में 5 यूटिलाइज नहीं हुआ था, यहाँ पर 3 यूटिलाइज नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट कॉल्ड अ सर्जेक्टिव फंक्शन। फोर्थ ऑप्शन ऑफ कोर्सली यही राइट ऑप्शन है, और ये क्यों है ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। डोमेन 1 था, रेंज 2 था, डोमेन 6 था, रेंज 3 था, डोमेन 4, रेंज 3, डोमेन 7, रेंज 5। सबसे पहला पॉइंट डोमेन यूनिक बट रेंज नॉट यूनिक। डोमेन यूनिक आई 1, 6, 4, 7, 1, 6, 4, 7 यूनिक रिपीट नहीं हुआ, रेंज रिपीट हुई 2, 3, 3 फिर 5, 2, 3, 3, 5, 3 2 दफ़ा आया, रेंज रिपीट हो गई। दूसरा पॉइंट कि रेंज की तमाम वैल्यू यूटिलाइज होनी चाहिए, 2, 3, 5, 2, 3, 5 रिपीट भी हुआ और जो है आपके पास यूटिलाइज भी हुआ, तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। तो आई होप जो मैंने आपको टिप बताई है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, उससे आप आसानी से एमसीक्यू सॉल्व करोगे और आपका काफी टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को लेकर एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे तो इसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपके पास जो 3-4 जो है वो आपके पास सोल्यूशन निकल कर आएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप्स ऑफ फंक्शन की जानिब, विच इज बायजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब हम बढ़ गए अपने तीसरे टाइप की जानिब, और ये जो है वो हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन की थर्ड टाइप आ जाती है। ठीक है, अब ये टाइप, इस टाइप को आप बायजेक्टिव फंक्शन भी कहते हो और ऑन टू प्लस फंक्शन भी कहते हो। अब इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको बायजेक्टिव क्यों कहते हो और आप इसको ऑन टू प्लस क्यों कहते हो, बिकॉज आपके माइंड में ऑन टू पढ़ के जो आपको पिछले के टॉपिक याद आ रहे होंगे 1 to 1 और ऑन टू 1, और यहाँ पे प्लस फंक्शन लिखा हुआ है, बिकॉज बायजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो आपके पास बायजेक्टिव फंक्शन बनता है। ठीक है, जिस तरह इंजेक्टिव को हम 1 to 1 फंक्शन कहते हैं और सर्जेक्टिव को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। थर्ड हमारे पास था बायजेक्टिव, और बायजेक्टिव को हम ऑन टू प्लस फंक्शन कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो है वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, क्योंकि हमने इंजेक्टिव में भी 2 पॉइंट डिस्कस किया और हमने सर्जेक्टिव में भी 2 पॉइंट डिस्कस किया। अब बायजेक्टिव में हम इंजेक्टिव का पहला पॉइंट लेंगे और सर्जेक्टिव का पहला पॉइंट लेंगे, मतलब प्रीवियस की 2 डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट हम जो है, मतलब हम एक पॉइंट लेके इसका 2 पॉइंट बनाएंगे और वो क्या रहेगा बायजेक्टिव फंक्शन। अब इसके कौन से 2 पॉइंट है, कौन से पॉइंट है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है हम लेंगे इंजेक्टिव से। इंजेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट अगर आपको याद हो, और अगर मैं अभी पढ़ाया उसको आपको कि क्या था, आपके पास यूनिक डोमेन पे यूनिक रेंज आ रही थी। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, यूनिक डोमेन पे आपके पास क्या आ रही थी, यूनिक रेंज आ रही थी, जो कि आपने इंजेक्टिव में पढ़ा। इंजेक्टिव के फर्स्ट पॉइंट में आपने ये बात पढ़ा कि यूनिक डोमेन एंड यूनिक रेंज आ रही थी। ठीक है, तो वो इंजेक्टिव था, उसका हमने फर्स्ट पॉइंट लिया। अब सेकंड पॉइंट हम लेंगे अपने सर्जेक्टिव से। मैंने आपको जैसे पहले बताया, बायजेक्टिव का मतलब है कि आपके पास जो है वो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इंजेक्टिव का पहला पॉइंट लिया तो बायजेक्टिव का जो है वो हम सेकंड पॉइंट लेंगे, और बायजेक्टिव का सेकंड पॉइंट क्या था, बायजेक्टिव का सेकंड पॉइंट ये था कि तमाम वैल्यूज यूटिलाइज होनी चाहिए। मतलब आपका जो इनपुट होता है, या फिर आप उसको आउटपुट भी कहते हो, या फिर आप उसको जो है वो रेंज भी कहते हो, या फिर आप उसको कोडोमेन भी कहते हो, ये तमाम जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीटली जो है वो यूज होना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि कोई नो लेफ्ट आउट होना चाहिए, नो लेफ्ट आउट वैल्यूज होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू ऐसी ना हो जो लेफ्ट आउट हो। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। अब ऑफ कोर्स मैं आपको एक दफ़ा और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दिखा देती हूँ। ठीक है, अब देखो सर्जेक्टिव इंजेक्टिव दिखाओ तो इंजेक्टिव का पहला पॉइंट यूनिक डोमेन और यूनिक रेंज, जो कि हमने यहाँ पर वापस रिपीट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बायजेक्टिव इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है, तो हमने इंजेक्टिव का पहला पॉइंट लिया और सर्जेक्टिव का हम दूसरा पॉइंट लेंगे। वाई आउटपुट रेंज नॉट लेफ्ट आउट वैल्यू कंप्लीटली यूज, मतलब कोई भी लेफ्ट आउट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तमाम वैल्यू कंप्लीटली तौर पर कंप्लीटली यूटिलाइज होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड बायजेक्टिव, और ये सबसे आसान टाइप्स ऑफ फंक्शन है। मुझे लगता है ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें जो आपको कुछ भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव कंप्लीटली अंडरस्टैंड हुआ होगा तो ये जो है वो बहुत आसान है, इसको बिल्कुल आपको याद नहीं करना है। ठीक है, अब इसकी भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ ड्रॉ करके। ठीक है, यहाँ पे भी हम 2 ही फंक्शन को बनाएंगे और इसके दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, जहन में रखना है, और इसको हम जो एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिख दी है, और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दोबारा एक बात रिपीट करती हूँ कि भाई ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, इसको डोमेन कहते हैं, इसको हम जो है वो रेंज कहते हैं, और इसको आप कोई नाम भी दे सकते हो एक्स और वाई का। ठीक है, अब देखो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि यूनिक डोमेन होगा, यूनिक रेंज होगा तो रिलेशन बनाओ। ठीक है, यूनिक डोमेन होगा, यूनिक रेंज होगा तो रिलेशन बनाओ। 1 का 1 से, 2 का 4 से,
3 का 9 से, 4 का 16 से। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके पास जो है डोमेन भी यूनिक रहा और रेंज भी यूनिक रहा। इसमें सब्जेक्टिव की तरह ये ऐसा नहीं हुआ कि डोमेन यूनिक रहा और रेंज यूनिक ना रहा, इसमें दोनों चीज़ें यूनिक रही। पहला पॉइंट फुलफिल हुआ। दूसरा पॉइंट कि कोई लेफ्ट आउट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तमाम वैल्यू कंप्लीटली तौर पर आपके पास जो है वो क्या होनी चाहिए, यूटिलाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तमाम वैल्यू कंप्लीटली तौर पर इनपुट आउटपुट रेंज, मतलब आपकी आउटपुट और रेंज, आउटपुट और रेंज की तमाम वैल्यू आपके पास कंप्लीटली तौर पर यूटिलाइज हुई, तो ये आपके पास बाइजेक्टिव कहलाएगा। बाइजेक्टिव को मैं एक और दफा रिवाइज कर देती हूँ। बाइजेक्टिव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को कॉम्बिनेशन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, जिसे हम ऑन टू प्लस फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये ऑन टू ऑन और वन टू फंक्शन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम करते हैं, इससे हमने इंजेक्टिव का पहला पॉइंट लिया कि यूनिक डोमेन होगा, यूनिक रेंज होगा, मतलब डोमेन भी यूनिक और रेंज भी यूनिक। दूसरा पॉइंट लिया कि जो रेंज है, जो वाई है, जो को डोमेन है, इसकी तमाम वैल्यू कंप्लीटली तौर पर यूटिलाइज होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और टाइप ऑफ फंक्शन आता है जिसको हम जो है फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं अपना। ठीक है, जिसको जो है हम अपना कौन सा पॉइंट कह सकते हैं, फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं। इसका नाम आपने काफी सुना होगा और इस पर कभी कभी बहुत एमसीक्यूज आ जाते हैं, ज्यादातर सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव पर आते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए बिकॉज इसके भी एमसीक्यूज आ जाते हैं कभी कभी, विच इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन के लिए सबसे, कांस्टेंट फंक्शन के कोई दो पॉइंट नहीं, कांस्टेंट फंक्शन सबसे आसान है, सबसे आसान है कांस्टेंट फंक्शन। बस इसको एग्जांपल से समझ ले। अब देखो इसमें यहाँ पर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, लाइक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपके पास ए, बी और जी है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ सी है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये फिर एक्स है। ठीक है, आपके पास एक्स है, और जो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है। ठीक है, अब तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद होगी ये चीज। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास इनपुट है और आउटपुट है, कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा, इनपुट सिर्फ एक से ही रिलेशन बनना आएगा। ठीक है, इनपुट, तमाम इनपुट का रिलेशन सेम हो। आप देख सकते हो ए बी एक्स से, बी बी एक्स से, जेड भी एक्स से, मतलब इनपुट आपके पास, इनपुट का जो है रिलेशन जो आउटपुट से बना आपके पास क्या हुआ, सेम आ गया। कैसे सेम आ गया? यहाँ पर इनपुट तो डिफरेंट था बट आउटपुट पे आपके पास सेम वैल्यू कॉन्साइड हुई, ए बी एक्स से, बी बी एक्स से और जेड भी एक्स से हुआ। मतलब इनपुट तो आपके पास जो है वो यूनिक रहा बट आउटपुट में एक ही वैल्यू बार बार रिलेशन बना रही है, तो दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। और ये सबसे आसान टाइप है, सबसे ज़्यादा आसान टाइप है फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं अपने फिफ्थ को। फिफ्थ इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है और इसको जो है वो हम कहते हैं आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और इस फंक्शन में जो है वो, ठीक है, लास्ट टाइप विच इज आइडेंटिटी फंक्शन, और ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे चीज नोट की होगी कि आइडेंटिटी फंक्शन में जो आपके पास डोमेन रहा भाई, आपके पास रेंज आ गया, जैसे 1 पे वापस 1 मिला, 2 पे वापस 2 मिला, 3 पे वापस 3 मिला, 4 पे वापस 4 मिला, बस यही आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप आपको तमाम वीडियो लेक्चर क्लियर हुए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फंक्शन के ऊपर और 2-3 टॉपिक बनाऊं, लाइक उसके और भी वर्टिकल लाइन वाले वगैरह और भी एमसीक्यूज, तो आप जो है वो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि जो सबकी हेल्प हो सके। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये समझ में आया और हमें जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करें। ठीक है, आपको ये बिल्कुल सारे वीडियो लेक्चर क्लियर हुए।